सभी बच्चों को गुड इवनिंग। देखो आज हम पत्ती की द्विबीजपत्री व एकबीजपत्री के अंदर अंतर पढ़ेंगे। यहाँ पे जो पृष्ठाधारी पर्ण व द्विपार्श्वी पर्ण में अंतर लिखा हुआ है, यानी पृष्ठाधारी पर्ण किसे कहते हैं, तो द्विबीजपत्री पर्ण को ही पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं। तो याद रखना कि यहाँ पर जो पृष्ठाधारी पर्ण है ये क्या है, डाइकोट है। क्या है ये, डाइकोट। इसी को डाइकोट कहेंगे हम, यानी द्विबीजपत्री। ठीक है, इस डाइकोट है ये। और ये क्या है, मोनोकोट है। ये मोनोकोट यानी एक बीजपत्री। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि ये मोनोकोट है और ये डाइकोट है। यानी जो पृष्ठाधारी पर्ण है इसमें उपत्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है, और जबकि समद्विपार्श्वी पर्ण जो एक बीजपत्री के अंदर पाई जाती है इसके अंदर जो उपत्वचा सामान्य रंध्र व निचली सतह पे रंध्रों की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है। तो यहाँ पे याद रखना कि पृष्ठाधारी पर्ण किसे कहते हैं, जो एक ही सरफेस पे प्रकाश ज़्यादा गिरता है, नीचे वाली सरफेस पे बहुत कम प्रकाश गिरता है, उसे पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं। और जो नीचे वाली सरफेस होती है उस पर प्रकाश बिल्कुल कम गिरता है। यानी आप देख सकते हो कि जो पृष्ठाधारी पर्ण होती हैं, पृष्ठाधारी पर्ण, ये पृष्ठाधारी पर्ण है, इसमें ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म होती है। यानी ऊपरी जो बाह्य त्वचा है और जो निचली बाह्य त्वचा है, जो ऊपरी बाह्य त्वचा जो होती है इस पर प्रकाश सर्वाधिक गिरता है और निचली बाह्य त्वचा पे बहुत कम प्रकाश गिरता है। तो रंध्रों की संख्या कहाँ होती है इसके अंदर, निचली बाह्य त्वचा पे होती है। ठीक है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। और ये पृष्ठी का जो पत्ती है पृष्ठाधारी पर्ण कहलाती है, द्विबीजपत्री की पत्ती। और जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनकी जो पत्ती होती हैं वो क्या कहलाती है, तो वो जो है समद्विपार्श्वीय पर्ण कहलाती है। और वो पर्ण कैसी होती है, इस प्रकार की होती है, बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती है इसके अंदर, और ऊपरी अधिचर्म और निचली अधिचर्म ये होता है। दूसरी बात यह है कि इसमें रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर बराबर होती है। यानी यहाँ पे बात करें तो समद्विपार्श्वी पर्ण के अंदर रंध्रों की संख्या दोनों सतह पर बराबर होती है, दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या बराबर होती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी रंध्र होते हैं और यहाँ पर भी रंध्र होते हैं, दोनों तरफ दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या बराबर, क्योंकि ये समद्विपार्श्वी पर्ण है और ये हमेशा इस प्रकार से खड़ी रहती है। और जैसे आपने मक्के की पत्ती देखी होगी, गेहूं की देखी होगी, तो दोनों सरफेस पर वापस ऊपर जाके वापस मुड़ जाती है पत्ती। तो इस प्रकार से दोनों सरफेस पे बराबर प्रकाश गिरता है, सीधी रहती है वो इसलिए। और जबकि पृष्ठाधारी पर्ण क्या होती है, ऐसे रहती है फ्लैट टाइप, ताकि ऊपरी भाग पे ज़्यादा प्रकाश गिरता है, नीचे वाली कम गिरता है। तो एक ध्यान रखना है कि पृष्ठाधारी पर्ण कैसी होती है और समद्विपार्श्वी पर्ण कैसी होती है, रंध्रों की संख्या किसमें ज़्यादा होगी, तो दोनों सतह पे किसमें होगी, तो समद्विपार्श्वी पर्ण के अंदर दोनों सतह पर रंध्र पाए जाते हैं और पृष्ठाधारी के ऊपर सिर्फ निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पृष्ठाधारी पर्ण है इसके अंदर जो पर्ण मध्योतक ये दो भागों में बटा होता है। एक तो खंभ मृदुतक आपको दिख रहा है, ये खंभे जैसी कोशिकाएं दिख रही है आपको, ये खंभे जैसी कोशिकाएं, ये खंभ मृदुतक है। ठीक है, और एक होती है इसके अंदर स्पंजी मृदुतक, मतलब जो बीच वाला जो भाग है इसको हम कहते हैं पर्ण मध्योतक। क्या कहते हैं इसको, पर्ण मध्योतक, यानी इसको हम पर्ण मध्योतक कहते हैं। और ये जो भाग है पर्ण मध्योतक इसके अंदर पाया जाता है और दो भागों में बटा होता है, यानी खंभ मृदुतक व स्पंजी। ये तो खंभ मृदुतक हो गया और ये स्पंजी मृदुतक। ये जो दोनों भाग मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों भाग मिलकर, याद रखना यहाँ पे, पर्ण मध्योतक बनाते हैं। पर्ण मध्योतक यानी पर्ण के मध्य में पाया जाने वाला भाग पर्ण मध्योतक कहलाता है। सवनपुल कैसे होते हैं, तो सवनपुल यहाँ पे संयुक्त समपार्श्वीय व ओपन टाइप्स के होते हैं, खुले प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये द्विबीजपत्री पर्ण है और पृष्ठाधारी पर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। और ये जो है ये वाली पर्ण, ये एक बीजपत्री की पर्ण है, इसको समद्विपार्श्वी पर्ण कहते हैं। क्यों समद्विपार्श्वी, यानी दोनों सरफेस एक जैसी होती है और रंध्रों की संख्या भी दोनों पे बराबर होती है, प्रकाश भी दोनों पे बराबर गिरता है। और इसके अंदर संयुक्त समपार्श्विक व अवृद्धि प्रकार के, संयुक्त समपार्श्विक व वृद्धि प्रकार के, याद रखना। संयुक्त रंध्र सवनपुल कैसे होते हैं, संयुक्त समपार्श्विक और अवृद्धि प्रकार के, अवृद्धि प्रकार के, ये वाले इसके अंदर, यानी बंद प्रकार के।
ये इसके अंदर सवर्णकुल पाए जाते हैं। प्रकार के संयुक्त समपार्श्वी दोनों के अंदर है, लेकिन वहाँ खुले प्रकार के द्विबीजपत्री के अंदर, एक बीजपत्री के अंदर बंद प्रकार के, वो उस पत्ती को हम पृष्ठाधारी पण कह रहे हैं, इसे समद्विपार्श्वी पण कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी यहाँ पर एक विशेष प्रकार की बुलिफॉर्म कोशिकाएं देखी जाती है। ये बुलिफॉर्म कोशिकाएं यहाँ पर होती है, लेकिन बाकी और किसी द्विबीजपत्री पादपों में बुलिफॉर्म कोशिकाएं नहीं होती। ये जो कोशिकाएं बुलिफॉर्म कोशिकाएं होती है, और इनको मोटर सेल भी कहते हैं, है ना, इनको मोटर सेल और बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं, जबकि द्विबीजपत्रियों में नहीं पाई जाती, एक बीजपत्रियों में ही होती है, यानी समद्विपार्श्वी पण में ही पाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है पर्णमध्योतक अलग अलग कोशिकाओं का नहीं बना होता है। पर्णमध्योतक है जो सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसे ये कह सकते हैं अपन एक ही प्रकार की, यहाँ कोई खंभ मृदुतक या स्पंज मृदुतक नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जो पत्तियाँ होती है, इसके अंदर मृदुतकी कोशिकाएं भी होती है, मृदुतकी कोशिकाएं भी होती है, जबकि इसके अंदर मृदुतकी कोशिकाओं के साथ साथ दृढ़ोतकी कोशिका भी होती है। दृढ़ोतकी कोशिकाएं, दोनों प्रकार की कोशिकाएं इसके अंदर होती है, तो ये अंतर है दोनों में। अच्छा, और देख सकते हैं कि इसमें हम पढ़ सकते हैं कि भाई इसमें उपत्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है और रंध्र अनुपस्थितता कम होते हैं और सिर्फ निचली सतह पे होते हैं, जबकि यहाँ पे जो रंध्र हैं निचली और बाह्य रंध्रों की त्वचा पर उपस्थित होते हैं, संख्या में लगभग समान होते हैं, दोनों सतह पे समान होते हैं। खंभ उत्तक स्पंज उत्तक में विभेदित होकर स्पंज मृदुतकी कोशिकाएं मध्य अवकाश बनाती, मतलब पर्णमध्योतक बनाती, जबकि यहाँ पर एक बीजपत्री के अंदर देखो आपकी यहाँ पे देखिए कि ये जो है स्पंज मृदुतक उपस्थित होता है, दूसरा इसके अंदर खंभ मृदुतक उपस्थित नहीं होता है, जबकि यहाँ पे खंभ मृदुतक स्पंज उत्तक दोनों होते हैं। और यहाँ पर जो है मुख्य पुलों के दोनों ओर स्थूलकोणोत्तक होता है, यहाँ पे देखो स्थूलकोणोत्तक होता है, जबकि यहाँ पे दृढ़ोत्तक भी होता है, और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मृदुतकी अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पे मृदुतक भी होता है ना, मृदुतक और यहाँ पे दोनों होते हैं। तो इस प्रकार से हम पत्तियों में देख सकते हैं कि भाई दो प्रकार की पत्तियाँ होती है, और यहाँ पे आप देखोगे कि इसको बोलते हैं अपन द्विबीजपत्री की पत्ती यानी पृष्ठाधारी पण, और इसको बोलते हैं अपन एक बीजपत्री की पत्ती, और इसको बोलते हैं समद्विपार्श्वी पण। तो इसमें सारा डायग्राम वगैरह बना हुआ देखो, ये बाह्य त्वचा है, तो सबसे बाहर दोनों तरफ क्या होगी, अधिचर्म होगी, इसमें भी दोनों तरफ अधिचर्म होगी, सिंगल लेयर होगी। उसके बाद देखो अंदर क्या होगी, हाइपोडर्मिस होगी, ये वाली जो है ये हाइपोडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है। आप देख जैसे आपकी क्लास स्कूल में चलती है वैसे की वैसे चलेगी। बहुत जल्दी मैं इसको 10 से 12 दिन के अंदर अंदर आपके जो है ऑनलाइन क्लास बिल्कुल बोर्ड पे आएगी, और जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है वैसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और ये क्या है कि बस ये अभी दीपावली की छुट्टियों में आपके थोड़ा कैमरा वैमरा सेट करके थोड़ा उसको हम चेंज कर देंगे पूरा। आज के लिए इतना ही, आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है।